हम पाताल के स्वामी। हम भवानी, हम पाताल के स्वामी। ओम भ्रीं भ्रीं क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम भ्रीं भ्रीं क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम भ्रीं भ्रीं क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम भवानी क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम भ्रीं भ्रीं क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम भ्रीं भ्रीं क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। भवानी, हम पाताल के स्वामी। भवानी, हम पाताल के स्वामी। भवानी, मुझे किसने याद किया? पुत्र रावण, मैं तुम्हारा पिता लंकापति रावण हूं। मैंने ही तुम्हें याद किया है। तुम्हारा पिता अपनी सहायता के लिए तुमसे याचना करता है, मेरी सहायता करो। पिताश्री, ऐसा क्या संकट है जिसके लिए आज आपने पहली बार याद किया है? आप मेरे पिता हैं, मैं आपके लिए सब कुछ बलिदान कर दूंगा। क्या बताऊं पुत्र, कुछ समय पहले पंचवटी पर 2 राजकुमार आए थे। एक दिन तुम्हारी बुआ वहां घूमती फिरती पहुंच गई। बड़े राजकुमार की स्त्री बहुत खूबसूरत थी। शूर्पणखा ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की, परंतु उन मूर्खों ने उसके नाक और कान काट दिए। तब वह खरदूषण के पास गई और खरदूषण अपनी पूरी सेना सहित उन्हें समझाने गए, परंतु उन राजकुमारों ने उनको भी मार डाला। जब मुझे यह समाचार मिला तो बदले की भावना से आक्रोशित होकर स्त्री जाति पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री सीता का हरण कर लाया। इसके लिए मैंने मामा मारिच को स्वर्ण मृग बनाया और योगी का वेश धरकर सीता का हरण कर लिया। बस इसी छेड़छाड़ में भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि योद्धा मारे गए। बदले की भावना ने मुझे बावला बना दिया है पुत्र, इसलिए अंत में मजबूर होकर
मैंने तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा है। धर्म नीति को छोड़कर बदले की भावना से कुमार्ग पर चलने पे आपकी भलाई नहीं है पिताजी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बैर अच्छा नहीं है। और वह भी आप जैसे महान पंडित और वेद शास्त्रियों के ज्ञाता के लिए। पुत्र है रावण, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं, अपनी सहायता के लिए पुकारा है। नहीं रावण करने लगे पन की बात, योद्धा होना चाहिए करनी रण की बात। पिताजी, यह वीरता और कायरपन की बात नहीं है, यह तो नीति और धर्म की बात है। यार, जननी तो जानती है, शंका कहीं न खाती है, बैरी क्या काल भी सम्मुख आए तो विजय हमेशा पड़ती है। पिताजी, आपकी आज्ञा के लिए यह हरि रावण अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। आप आज्ञा दीजिए। तुम्हें कांता देवी का वरदान प्राप्त है कि तुम हनुमान के अलावा किसी से नहीं मारे जाओगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो और उन दोनों राम लक्ष्मण को मार डालो, फिर विजय अपनी ही होगी। पिताजी, इससे तो अच्छा है कि रात को दोनों को सुरग लाओ और देवी मैया के पैर चढ़ा दूं, जिससे आपका भी काम बन जाएगा और देवी भी प्रसन्न होगी। वाह, यह तो और भी सुंदर बात है। अब रात्रि होने वाली है, तुम शीघ्र रामादल में चले जाओ। परंतु पिताजी, आपने बैठे बिठाए देवों के स्वामी से भय बढ़ा लिया। आपके कहने से मैं रामादल में जाऊंगा, उन दोनों राजकुमारों को रात्रि में हल्लाऊंगा। अच्छा पुत्र, अब तुम जाओ और मुझे मेघनाथ और कुंभकर्ण के मारे जाने की अब कोई चिंता नहीं। परंतु पुत्र, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम उन दोनों छोकरों को हर लाए हो? पिताजी ध्यान रहे, आकाश में प्रकाश हो जाएगा, तब आप समझ लेना वह कार्य सिद्ध हो जाएगा।